दोस्तों, आज हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में जानेंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस वो नेता थे जिनको हमें बार बार नमन करना चाहिए, जिन्होंने देश को आज़ादी दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। शुरू करते हैं। सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म 23 जनवरी 1897 ईस्वी में कटक में हुआ। इनके पिता जानकीनाथ बोस थे, माता प्रभा देवी थी। सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म एक अमीर परिवार में हुआ था। इनके माता पिता बहुत रिच थे। सुभाष चंद्र बोस पर प्रभाव स्वामी विवेकानंद, श्री अरबिंदो घोष। कहा जाता है कि बचपन में ही स्वामी विवेकानंद की बहुत सारी किताबें हैं सुभाष चंद्र बोस जी ने पढ़ डाली थी। इनका बहुत ज़्यादा प्रभाव था। शिक्षा बीए कलकत्ता यूनिवर्सिटी से की थी इन्होंने और यूनिवर्सिटी में टॉपर रहे थे, सेकंड टॉपर रहे थे। पिता का सपना था आईसीएस। आईसीएस आज के समय की यूपीएससी है। आज के समय की यूपीएससी के बराबर उस समय एक टेस्ट हुआ करता था, आईसीएस, और ये लंदन में दिया जाता था और ये पूरा इंग्लिश में होता था। इसे कोई आम स्टूडेंट नहीं दे सकता था। इनके पिता का सपना था कि बेटा आईसीएस क्लियर करे। पिता का सपना पूरा करने के लिए 1919 में लंदन गए और आईसीएस की तैयारी कर परीक्षा दी। 1920 में एग्जाम का रिजल्ट आया तो सुभाष चंद्र बोस फोर्थ रैंक था। तो सुभाष चंद्र बोस का फोर्थ रैंक था। लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने आईसीएस की नौकरी नहीं की क्योंकि वो देश के लिए कुछ करना चाहते थे। सुभाष चंद्र बोस सीआर दास को अपना गुरु मानते थे, अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। 1922 सीआर दास यानी चित्तरंजन दास 1922 में अखिल भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष बने, बंगाल कांग्रेस कमेटी के सचिव बने। असहयोग आंदोलन की वापसी से नाखुश थे। उस समय महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था चोरा चोरी की घटना के बाद। तो उस समय इनके यही विचार थे कि असहयोग आंदोलन वापस नहीं लेना चाहिए था। 1925 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस को गिरफ्तार करके मांडली जेल में भेज दिया। दोस्तों, मांडली जेल बहुत भयानक जेल थी। वहाँ पर बहुत ज़्यादा बीमारियाँ लग जाती थी, जो भी कैदी आता था। 1925 ईस्वी में ही सीआर दास की मृत्यु हो गई। सुभाष चंद्र बोस को सीआर दास का उत्तराधिकारी बनाया गया। 1927 में सुभाष चंद्र बोस को मांडली जेल से रिहा कर दिया गया। कहा जाता है कि मांडली जेल में सुभाष चंद्र बोस भी काफ़ी बीमार हो गए थे। सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के सचिव बने। बोस ने 1923 से 27 तक राष्ट्रीय कार्यकारिणी में पहुंचकर कार्य किया। 1928 में कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन की पूरी जिम्मेवारी सुभाष चंद्र बोस को सौंपी गई। सुभाष चंद्र बोस ने स्वयं सेवक कोर तैयार किया और सभी को सैन्य ढंग से तैयार किया। जितने भी 80 या 100 बच्चे थे, उनको लड़के थे, उनको क्या सैनिक वर्दी पहनाई, टोपी पहनाई और इस तरह से तैयार किया। इस अधिवेशन के अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे। जब वो आए तो सभी ने सैनिक ढंग से उनको क्या सैल्यूट किया था। कहा जाता है कि जब महात्मा गांधी आए तो महात्मा गांधी ने सुभाष चंद्र बोस को कहा, ये बांदरों की टोली तैयार करने की क्या ज़रूरत थी। पर सुभाष चंद्र बोस गांधी जी का बहुत सम्मान करते थे, इसलिए उन्होंने उस बात का बुरा नहीं माना। 1930 ईस्वी में कलकत्ता में सैन्य अवज्ञा आंदोलन को लीड किया। इस आंदोलन में बोस गिरफ्तार हो गए और उन्हें जेल भेज दिया गया। सुभाष चंद्र बोस जेल से ही चुनाव लड़े और कलकत्ता के मेयर चुने गए। उस समय सुभाष चंद्र बोस क्या जेल से ही चुनाव लड़े, इतने पॉपुलर थे कि जेल से चुनाव लड़ने के बाद भी कलकत्ता के मेयर चुने गए। सुभाष चंद्र बोस की तबीयत खराब होने के कारण उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया। 1932 में सुभाष चंद्र बोस को फिर पकड़े गए। कुछ दिनों के बाद फिर उन्हें रिहा कर दिया गया। 1933 में सुभाष चंद्र बोस यूरोप गए और 1936 तक वहीं रहकर अपना इलाज करवाया। ज़्यादा बीमार हो जाने के कारण 1933 में क्या सुभाष चंद्र बोस यूरोप चले गए और वहीं पर क्या 1936 तक 3 साल तक वहीं रहे और वहीं पर अपना इलाज करवाया। यूरोप में रहकर सुभाष चंद्र बोस ने समाजवाद को
गहराई से समझा। 1934 में इमली से मिले, 1937 में इमली से शादी की, 1942 में इनकी पुत्री अनीता का जन्म हुआ। 1938 में कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन गुजरात में हुआ। अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे। सुभाष चंद्र बोस ने कहा इस समय एक सेना, एक संगठन की आवश्यकता है, लेकिन गांधी जी सेना और संगठन पसंद नहीं करते थे। वो सिर्फ अहिंसा के माध्यम से क्या है, आज़ादी प्राप्त करना चाहते थे। 1938 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने वाला था। सुभाष चंद्र बोस ने कहा सही समय आ गया है। सुभाष चंद्र बोस का कहना था जैसे ही ब्रिटेन के युद्ध में उलझेगा हम उस पर आक्रमण कर देंगे, लेकिन महात्मा गांधी ने कहा नहीं। महात्मा गांधी ने कहा दुश्मन की परेशानी का गलत फायदा मत उठाओ। सुभाष चंद्र बोस ने कहा लक्ष्य पवित्र हो, साधन चाहे हिंसक हो। गांधी जी ने कहा लक्ष्य के साथ साथ साधन भी पवित्र होना चाहिए। कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन 1939। इस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस 203 वोट से पट्टाभी सीतारमैया से जीत गए। इस अधिवेशन से पहले सुभाष चंद्र बोस को गांधी जी ने मना किया था कि आप इसके अंदर, अधिवेशन के अंदर आप मत खड़े हो, लेकिन सुभाष चंद्र बोस फिर भी खड़े हो गए और जीत भी गए 203 वोटों से। लेकिन सीतारमैया की हार को गांधी जी ने अपनी हार बताया, इसलिए क्या कार्यकारिणी ने इस्तीफा दे दिया। कार्यकारिणी में 14 मेंबर होते थे कुल, उनमें से 12 मेंबरों ने क्या इस्तीफा दे दिया, केवल 2 मेंबर बचे और 2 मेंबर से कार्यकारिणी नहीं चल सकती थी। इसलिए 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। गांधी जी ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कांग्रेस का नया अध्यक्ष बनाया। 3 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। अगस्त 1939 में सुभाष चंद्र बोस को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी व बंगाल कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से हटा दिया। उन्हें कांग्रेस के सभी पदों हेतु अगले 3 वर्ष के लिए अयोग्य घोषित कर दिया। सुभाष चंद्र बोस को घर पर नजरबंद कर दिया जाता है। जब सेकेंड वर्ल्ड वार होने वाला स्टार्ट होता है तो सुभाष चंद्र बोस कुछ गड़बड़ी ना करे, इसलिए उन्हें क्या है, घर पर नजरबंद कर दिया जाता है। 17 जनवरी 1941 को ईस्वी को भतीजे सीसर बोस की मदद से जियाउद्दीन पठान के भेष बनाकर घर से भाग जाते हैं। फिर कलकत्ता से पेशावर पहुंचे और वहाँ किसान कीर्ति पार्टी से मुलाकात होती है। भगत राम तलवार सिल्वर सिपाही होते हैं, उनके बड़े भाई को फांसी की सजा होती है। उन्हें कहा जाता है कि उन्होंने पंजाब के गवर्नर को मारने की कोशिश की थी, इसलिए उन्हें फांसी की सजा होती है। भगत राम तलवार से मिलते हैं और उनके साथ क्या पेशावर से काबुल पहुंचते हैं। कुल 50 या 52 दिन लगते हैं। काबुल से और नाल्ड मसोक नामक इतालियन का पासपोर्ट बनाकर रूस पहुंचे। रूस मित्र राष्ट्रों में शामिल हुआ। रूस के मित्र राष्ट्रों में शामिल हुआ और मित्र राष्ट्रों में ब्रिटेन था, इसलिए रूस से जर्मनी पहुंचे और हिटलर से मुलाकात की। हिटलर ने सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि दी। हिटलर क्या सुभाष चंद्र बोस से इतना प्रभावित हुआ कि उन्हें नेताजी की उपाधि धारण। जर्मनी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना की तथा जय हिंद का नारा दिया। फरवरी 1943 ईस्वी में हिटलर की यू बोट U-180 से जापान रवाना हुए। आज़ाद हिंद फौज का गठन। 15 दिसंबर 1941 ईस्वी को कैप्टन मोहन सिंह ने जापानी मेजर फुजीवारा से प्रभावित होकर मलाया स्थान पे आज़ाद हिंद फौज का क्या गठन किया। किसने किया? कैप्टन मोहन सिंह ने। सदस्य कौन थे? ब्रिटिश शासन में शामिल वे भारतीय जिन्होंने जापान के समक्ष आत्मसमर्पण किया था। नोट, मार्च 1942 ईस्वी में रास बिहारी बोस ने टोक्यो में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की, नेताजी के नेतृत्व। जून 1943 ईस्वी में इस लीग का एक सम्मेलन बैंकॉक में आयोजित किया गया। इसी सम्मेलन में लीग व आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस को दिया गया। 4 जुलाई 1943 को रास बिहारी बोस ने आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस को
सौंपा। 4 जुलाई 1943 को क्या है, आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस को सौंपा गया। किसने सौंपा? रास बिहारी बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया। अक्टूबर 1943 ईस्वी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में अस्थायी भारत सरकार का गठन किया। इसका एक अन्य मुख्यालय रंगून में विस्थापित किया। जापान व जर्मनी ने इस अस्थायी सरकार को मान्यता प्रदान की। इस सरकार में H.C. चटर्जी वित्त मंत्री थे, M.A. अय्यर प्रचार मंत्री थे, लक्ष्मी स्वामीनाथन मेला मंत्री थे। आजाद हिंद फौज में 3 ब्रिगेड का गठन किया गया। सुभाष ब्रिगेड, जवाहरलाल नेहरू ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड। रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर भी एक ब्रिगेड बनाई गई, महिलाओं के लिए ब्रिगेड बनाई गई। रानी झांसी रेजिमेंट का निर्माण किया गया। मलेशिया में सैनिकों का आह्वान करते हुए नेताजी ने कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, नारा दिया। 6 नवंबर 1943 को जापान ने अंडमान व निकोबार द्वीप समूह जीतकर आज़ाद हिंद फौज को सौंप दिया। दोस्तों 6 नवंबर 1943 को क्या है, जापान ने अंडमान व निकोबार द्वीप समूह जीतकर क्या है, आज़ाद हिंद फौज को सौंप दिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान द्वीप समूह का नाम शहीद द्वीप, निकोबार द्वीप समूह का नाम स्वराज्य द्वीप रखा। 6 जुलाई 1944 ईस्वी को नेताजी ने आज़ाद हिंद रेडियो प्रसारण के माध्यम से महात्मा गांधी से भारतीय स्वाधीनता के अंतिम युद्ध हेतु आशीर्वाद मांगा। इसी दौरान नेताजी ने पहली बार गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया। रेडियो के माध्यम से क्या है, आशीर्वाद मांगा, और पहली बार क्या है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया। नोट, कैप्टन शहनवाज के नेतृत्व में आज़ाद हिंद फौज की एक बटालियन जापानी सैनिकों के साथ भारत वर्मा सीमा पर आक्रमण हेतु भेजी गई। 18 मार्च 1944 ईस्वी को आज़ाद हिंद फौज ने भारतीय सीमा पर तिरंगा फहराया। मई 1945 ईस्वी में ब्रिटेन ने रंगून पर अधिकार कर लिया, इसलिए आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों को आत्मसमर्पण करना पड़ा। 18 अगस्त 1945 ईस्वी को ताइवान के ताइको हवाई अड्डे पर नेताजी की हवाई दुर्घटना में मृत्यु हो गई। दोस्तों कोशिश की है A to Z पूरी जानकारी आपको सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में देने की। प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना।